हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेकी बाई RJ पर। तो मैं काफ़ी उसके लिए सॉरी मांगता हूँ कि 2 से 3 दिन से मैंने आपको वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मैंने आज वीडियो बनाया है। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको पूरा बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम आप अपनी आज की क्लास जिसमें हम आपको क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, क्या चीज़ है क्या नहीं है ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, अपने PDF ओपन करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं अपने PDF स्टार्ट करता हूँ आज की। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड रीज़न ऑफ MS ऑफिस, कि निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा है इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। आपको पता है, देखो इसका पहला ऑप्शन है ऑफिस XP। ठीक है, और दूसरा है ऑफिस विस्टा। तीसरा ऑप्शन है ऑफिस 2007। आपको पता है 2007 तो है। ठीक है, 2007 है, 2010 है। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको नंबर 1 है ऑफिस XP। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का एक संस्करण है, जो ऑफिस XP जो आया था अक्टूबर 2001 में। ठीक है, और ऑफिस विस्टा नहीं आया, क्योंकि विस्टा एक विंडो वर्जन है, ऑफिस विस्टा नहीं है, विंडो विस्टा है, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ऑफिस 2007, ये भी आया था। तो वैध संस्करण जो नहीं है वो है आपका ऑफिस विस्टा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय, मतलब आप MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते। कब बंद नहीं कर सकते आप? पहला ऑप्शन है फाइल मेन्यू चुनना, फिर सब मेन्यू से बाहर निकलना। दूसरा अलर्ट प्लस F4 दबाना। तीसरा ऑप्शन है टाइटल बार पर X बटन पर क्लिक करें। चौथा ऑप्शन है फाइल मेन्यू से क्लोज सब मेन्यू चुनें। ठीक है, तो फाइल मेन्यू चुनने में सब मेन्यू से बाहर निकलें। तो देखो ये फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू से आप बाहर डायरेक्ट नहीं निकल सकते वर्ड से। अलर्ट अब प्लस F4, तो आप इसमें बंद करते हैं, लेकिन आप इसमें बंद नहीं हो सकता वो, क्योंकि उसमें एक पॉपअप आता है। ठीक है, तो आप इसको बंद नहीं कर सकते। टाइटल बार पर X बटन पर क्लिक, X बटन इसमें होता नहीं है। फाइल मेन्यू से क्लोज सब मेन्यू, इसका ऑप्शन 4 है फाइल मेन्यू से क्लोज सब मेन्यू चुनें। तो इसका सही आंसर है फाइल मेन्यू से क्लोज सब मेन्यू चुनें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है द की F12 ओपन ए, यानी कि F12 से आप क्या ओपन कर सकते हो। पहला ऑप्शन है सेव एज डायलॉग्स बॉक्स। दूसरा ऑप्शन है ओपन डायलॉग्स बॉक्स। तीसरा सेव डायलॉग्स बॉक्स। चौथा क्लोज डायलॉग्स बॉक्स। ठीक है, तो आप F12 से सेव एज कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको कीज में बताया था कि आप F12 से सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की तो ओपन डायलॉग्स बॉक्स। भाई मैंने आपको बताया कि F12 से क्या होता है, आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए आप F12 से ही ओपन कर सकते हो। नहीं सॉरी, F12 से हमने बताया अभी कि F12 से आप सेव एज कर सकते हो। ठीक है,
अब आपको क्या पूछा है इसने, ओपन डायलॉग्स बॉक्स, यानी कि कंट्रोल प्लस F12, इससे आप शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग्स बॉक्स, यानी कि हम डायलॉग्स बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 की प्रेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है MS वर्ड की एक विशेषता जो निश्चल अंतराल पर उपलब्ध होने के बाद दस्तावेज को स्वचालित रूप से सहेजती है। ठीक है। पहला ऑप्शन है विकल्प संवाद बॉक्स पर टैब सहेजें, यानी कि सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग्स बॉक्स। दूसरा, डायलॉग्स बॉक्स के रूप में सहेजें, यानी कि सेव एज डायलॉग्स बॉक्स। तीसरा है उपरोक्त दोनों। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका सही आंसर है विकल्प, यानी कि सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग्स बॉक्स। ठीक है। छठा ऑप्शन देखते हैं, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन, यानी कि MS वर्ड स्क्रीन में क्षैतिज विभाजन पट्टी कहाँ पर मिलती है। क्षैतिज स्क्रॉल पट्टी के बाईं ओर या क्षैतिज स्क्रॉल पट्टी के दाईं ओर। इसका सही आंसर है ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल पट्टी के शीर्ष पर। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं आपको बताया कि MS वर्ड स्क्रीन पर क्षैतिज विभाजन पट्टी कहाँ पर मिल सकती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल पट्टी के शीर्ष पर। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पट्टी दिखाई दे रही है ना, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की पट्टी है। ठीक है। ये आपको इंटरफेस ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड स्क्रीन के शासक पर उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन है 7। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूल ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड स्क्रीन के शासक पर उपलब्ध नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेंटर इंडिडेंट। ठीक है। यानी कि MS वर्ड स्क्रीन के शासक पर उपलब्ध नहीं है, सेंटर इंडिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्षैतिज स्क्रॉल पट्टी के बाईं ओर क्या है, क्षैतिज पट्टी के पास। तो ऑप्शन है इसका टैब स्टॉप बटन, देखे बटन यानी कि व्यू बटन। तीसरा ऑप्शन है स्प्लिट बटन। चौथा है इंडिकेटर। तो इसका सही आंसर है क्षैतिज स्क्रॉल पट्टी के बाईं ओर व्यू बटन। ठीक है। ये देखो व्यू बटन क्षैतिज के ऊपर। ठीक है। नवा क्वेश्चन है, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड। MS वर्ड किस फाइल से शुरू होता है। विनवर्ड या वर्ड या MS Word.exe या वर्ड 2013.exe। ठीक है। तो इसका सही आंसर है विनवर्ड exe, यानी कि exe के जहाँ जिस पे भी होता है वो कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, जिस पर भी किसी भी फाइल पर अगर .exe लिखा है तो उसको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच फीचर्स विल यू यूज। यदि आप किसी दस्तावेज के विभिन्न संस्करणों का ट्रैक करना चाहते हैं तो आप किन विशेषताओं का उपयोग करेंगे। ठीक है भाई, आपको पता है कि डिफरेंट एडिशन आते हैं, यानी कि हमेशा कुछ भी चीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है। जैसे आपके मोबाइल्स में भी क्या होता है, अपग्रेडेशन होता है। ठीक है। तो अपग्रेडेशन क्या होगा, वर्जन में आपका अभी 12 पॉइंट वर्जन है, फिर 13 आएगा, फिर 14, 15।
तो आप क्या करेंगे वर्जन में। नेक्स्ट है बैकग्राउंड कलर ऑफ इफेक्ट अप्लाई ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। तो बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल, किसी दस्तावेज पर लागू पृष्ठभूमि रंग या प्रभाव दिखाने नहीं देते हैं तो उसको क्या कहते हैं। देखो आपको पता है जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट का प्रीव्यू लेते हैं जब, तो आपने देखा होगा कि मोस्टली क्या होता है कि जो बैकग्राउंड इमेज होती है, जो बैकग्राउंड में डाटा होता है वो सब चीज़ें हट जाती हैं प्रिंट प्रीव्यू के टाइम। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं कि आप हमारा पेपर या हमारा पेज सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है प्रिंट प्रोग्राम यानी कि प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए पोजीशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन, यानी कि एक दस्तावेज का एक हिस्सा क्या है जिसमें आप कुछ पृष्ठ स्वरूपन विकल्प सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है पन्ना, दस्तावेज अनुभाग, पेज सेटअप। ऐसे मोस्टली क्या है कंप्यूटर को आप इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में उसके वर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। तो आप उसको ना इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। इसका आंसर है सेक्शन। एक दस्तावेज का एक हिस्सा क्या है जिसमें आप कुछ पृष्ठ स्वरूप विकल्प सेट कर सकते हो, आप उसको अनुभाग यानी कि सेक्शन, यानी कि आप कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका आंसर है सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डर्स कैन बी अप्लाई टू, सेल में कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं, या पैराग्राफ में कर सकते हैं, या ऑल ऑफ अबव। भाई आपको पता है बॉर्डर हम किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, सेल्स में भी, टेक्स्ट पे भी, पैराग्राफ में भी, क्योंकि पैराग्राफ टेक्स्ट से ही पैराग्राफ बनता है, सेल्स में भी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन, ठीक है, यानी कि कौन सा पेज मार्जिन का हिस्सा नहीं है। लेफ्ट, राइट, केंद्र या शीर्षक। देखो आप मार्जिन जो है यानी कि पेज को रीसाइज करना, यानी कि आप कम ज़्यादा अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट, राइट, शीर्ष, लेकिन आप सेंटर को नहीं छेड़ सकते, एक सेंटर जहाँ पे होगा वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसका कभी कभी पूछ लेता है ऐसे सवाल, तो इसका ऑप्शन एक ऑप्शन बी 1.25, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही आंसर है 1.25, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज ओरिएंटेशन। मैंने आपको बताया था पेज उसमें कि आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। तो ऑप्शन एक सीधा सा सामने दिख रहा है पेज ओरिएंटेशन, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है 18 इफ यू नीड टू चेंज द टाइपफेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स विच मेन्यू विल यू चूज, एडिट, व्यू, फॉर्मेट या टूल्स। यदि आपको किसी दस्तावेज के प्रकार को बदलने की आवश्यकता है तो आप कौन सा मेन्यू चुनोगे। भाई आपको प्रारूप बदलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मेट कहते हैं ना कि फॉर्मेट चेंज कर दो भाई, इसका प्रारूप, उसका बेस मॉडल हमें चेंज करना है तो हम उसको क्या करेंगे प्रारूप यानी कि फॉर्मेट।
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन फॉन्ट शैली नहीं है? साहसी, इटैलिक, नियमित, सुपरकास्ट। देखो बोल्ड, हम इसमें पूछा है नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। बोल्ड होता है कि हम उसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इटैलिक, इटैलिक में हमने ऑप्शन मैंने बताया था कि कंट्रोल प्लस आई करते हैं तो इटैलिक यानी कि तिरछे वर्ड हो जाते हैं, ठीक है। बोल्ड होता है कंट्रोल प्लस बी, जिसमें हम डार्क कर देते हैं, ठीक है। और रेगुलर, जो आपका पेज होता है उसमें रेगुलर वर्ड नॉर्मल वर्ड को कहते हैं। इसने कहा फॉन्ट शैली नहीं है, तो आपको सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट कोई फॉन्ट ही नहीं है, वो तो एक पूरा पेज बन जाता है, जिसे हम पैराग्राफ के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डेवलप MS ऑफिस 2000। इसने उसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट, कोरल, नोवल, लोटस। आप सभी को पता है कि जितना भी ऑफिस है वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो इसमें तो आपको कुछ बताना ही नहीं है, सीधा पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानक कार्यालय सूट का हिस्सा है? तो वर्ड प्रोसेसर नहीं, डेटाबेस, इमेज एडिटर, इमेज एडिटर में आप इमेज को एडिट कर सकते हैं, डेटाबेस आप किसी भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर एक MS ऑफिस वाला होता है, जो मैंने आपको बताया है MS ऑफिस वर्ड होता है। तो इसने कहा कि नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस, ठीक है। तो आप एडिट, ये भी पार्ट उसी का है, डेटाबेस भी उसी का है। तो फाइल मैनेजर पार्ट नहीं है उसका, क्योंकि फाइल मैनेजर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हो, ना कि आप एडिट डेटा वर्ड प्रोसेस नहीं कर सकते। इसका सही आंसर है फाइल मैनेजर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड प्रोसेसर इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर निम्नलिखित में कौन सा है? देखो वर्ड स्टार नहीं है, वर्ड पैड, वर्ड इफेक्ट। इसने पूछा है प्रोसेसर इन MS ऑफिस यार कौन सा हिस्सा है। आपको सब पता हो, सबको पता होगा MS वर्ड, ठीक है। इसका सही आंसर है ये। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल प्रोग्राम इन MS ऑफिस। नोट ए स्पेशल प्रोग्राम। देखो ऑफिस आर्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, लेकिन पेंट आर्ट एक अलग एप्लीकेशन है जो हमारे कंप्यूटर में होता है, ठीक है, जिससे हम कोई भी चीज़ पेंट करते हैं या एडिट करते हैं या कोई इमेज बनाने होती है तो हम पेंट से बना सकते हैं। नेक्स्ट है 24 विच इज़ एन एनिमेटेड कैरेक्टर दैट गिव हेल्प इन ऑफिस वर्क MS ऑफिस। ठीक है भाई, आपको एनिमेट कैरेक्टर करना है तो क्या करोगे आप? ऑफिस वर्कर से कराओगे या ऑफिस असिस्टेंट या कॉमिक असिस्टेंट या नन ऑफ दिस। देखो ऑफिस वर्कर में क्या होता है, पहला ऑप्शन ऑफिस वर्कर है। तो ऑफिस वर्कर में बहुत सारे ऑफिस में वर्कर होते हैं, ठीक है। या ऑफिस असिस्टेंट, भाई ऑफिस में तो ऑफिस का तो हर कोई काम करता है, लेकिन करेक्टर हमें ठीक कराना है या हमें एनिमेट करेक्टर या एनिमेट चित्र हैं जो हमें सॉफ्टवेयर में मदद करता है, तो वो कौन करता है? ऑफिस असिस्टेंट। नेक्स्ट है इन विच वे डज MS ऑफिस प्रोवाइडेड हेल्प। कि हमें MS ऑफिस में क्या क्या हमें सहायता मिलती है। व्हाट इज दिस, यह क्या है? ये ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा ऑफिस सहायक, ऑफिस असिस्टेंट, हाँ मिलती है उससे भी। तीसरा है सहायता मेन्यू, जो हेल्प डेस्क होती है, हेल्प मेन्यू, जैसे F1 से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अप्रोक्स सभी। 26 क्वेश्चन है विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS ऑफिस। ठीक है, इनपुट डिवाइस आपको मैंने अभी पार्ट पढ़ाया नहीं है, अभी मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, तो वो भी मैं एक चैप्टर लेके आऊँगा।
ठीक है, मैं अभी नॉर्मल बता देता हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो हम बाहर से कोई भी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो हम उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। और जो हम कंप्यूटर की चीज़ें बाहर हम डालते हैं या जैसे प्रिंट करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आउटपुट चीज़ें। तो इसने पूछा है कि इनपुट डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। स्कैनर, भाई आप अंदर, इसने पूछा है इनपुट, ठीक है। स्कैनर, MS ऑफिस में काम करने के लिए इनपुट डिवाइस, देखो स्कैनर है, आप स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, स्कैन करके हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो क्या हो गया वो इनपुट डिवाइस, मैंने भी आपको बताया। दूसरा लाइट पेन, आपने देखा होगा कि हम कोई भी सिग्नेचर्स करते हैं जो हम डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर आते हैं। कभी आपने देखा होगा, अपने लाइसेंस बनवाया होगा, तो मोस्टली क्या होता है हम बाहर पैड पर सिग्नेचर करते हैं तो वो कंप्यूटर में शो हो जाते हैं, तो वो भी इनपुट डिवाइस हो गया। माउस, आप लोग कंप्यूटर चलाते हो तो माउस भी चलाया होगा, आपने देखा होगा कि आप बाहर से कोई भी कमांड देते हो तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन हमारे इनपुट हो गया, तो बचा क्या है, लास्ट ऑप्शन जॉयस्टिक, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। सॉरी यार, काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस ऑफ 2000 इंक्लूडेड ए फुल फ्लैगेड वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड, यानी कि MS ऑफिस 2000 में क्या नामक एक पूर्णतः विकास वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर शामिल है, इन्होंने पूछा। MS वर्ड, इसमें आप डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, नहीं है। फॉन्ट पेज एक्सप्रेस, नहीं है। इसका ऑप्शन सी आंसर सही है, फटप्रिंट। नेक्स्ट है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में निम्न में से कौन सा न्यूनतम और अधिकतम जूम है। मैंने आपको बताया था उसमें कि क्या उसमें निम्न और मैक्सिमम जूम है। तो निम्न जूम है 10 और मैक्सिमम जूम है 500, मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो। और MS एक्सेल में 10x400 है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। तो कौन सा MS ऑफिस वैलिड वर्जन नहीं है, आपको पता है, ऑफिस 2000 या ऑफिस 4 या ऑफिस 97 या ऑफिस 98 या ऑफिस 2000। ऑफिस 4 भी वर्जन है, ऑफिस 97 भी वर्जन है, ऑफिस 98 वर्जन नहीं आया था, ठीक है। तो फिर इसके बाद ऑफिस 2000 आया था, तो इसका सही आंसर है, वैध संस्करण नहीं पूछ रहा है, तो इसका है वह ऑफिस 98, ठीक है। नेक्स्ट है, द टाइटल बार इज लोकेटेड, यानी कि जो टाइटल बार है वो कहाँ पर दिखाई शो होता है। आप भी देखते होंगे कि कभी कभी कुछ चीज़ें टाइटल करनी होती है, जैसे मुझे कोई भी टाइटल देना है, ठीक है, तो वो आपको कहाँ दिखाई देगा, सबसे पहले हम रखेंगे ऊपर, टाइटल रखते हैं हमेशा, तो स्क्रीन के बहुत ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम सिलेक्टेड। तो इसका पहला ऑप्शन है ए वर्ड, दूसरा ए सेंटेंस, तीसरा ए पैराग्राफ, चौथा एंटायर डॉक्यूमेंट्स। तो F8 को 3 टाइम सिलेक्ट करने पर क्या होता है, एक वाक्य को हम सिलेक्ट कर सकते हैं F8 पे, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक की बताई है, ये भी आप एक बार वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, व्हाट हैपन इफ यू प्रेस Ctrl+Shift+F8।
अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ हम अगर F8 प्रेस करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8, यानी कि यह आयताकार चयन को सक्रिय करता है। मैंने आपको अभी आपने देखा कि F8 से 3 बार टाइम सेलेक्ट करते हैं तो एक वाक्य सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक वाक्य सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही इसमें मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या होगा, जब वाक्य सिलेक्ट हो गया कंट्रोल पे शिफ्ट प्लस F8 दबाने से, तो एक आयताकार चयन को सक्रिय किया जाता है, यानी इट एक्टिविटीज द राइट एंगल सिलेक्शन। ठीक है, इसका सही आंसर है ये। नेक्स्ट है 33, हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंशन सिलेक्शन मोड। आप विस्तारित चयन मोड को कैसे अक्षम कर सकते हैं? नंबर 1, F8 दबाएं या डेल दबाएं, ESC दबाइए, एंटर दबाएं। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि अभी हम कोई चीज़ हमें चला लेते हैं तो फिर हम उसे बैक करने के लिए, अगर वो बैक नहीं हो पा रहा तो ESC दबा दें। ठीक है, एस्केप, इसका सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप। मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या क्या ड्रॉप करते हैं, 10/8 होता है उसमें। ठीक है, तो आपका सही आंसर है ये। नेक्स्ट है 35, what is the default number line of drop for drop cap? इसका आंसर है 3। what is the shortcut key can you press to create a copyright symbol? 36, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं कि भी कॉपीराइट सिंबल कैसे बना सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, इसको आप कॉपीराइट डाल सकते हो, अलर्ट कंट्रोल प्लस C। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मैनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। कॉलम कितनी आप इंसर्ट कर सकते हो? इसका सही आंसर है 63। What is the smallest and largest font size available in font size tool the format? तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम क्या होता है, 8 डिफ़ॉल्ट होता है, और मैक्सिमम आप 72 तक कर सकते हैं। अप्लाई द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। देखो, मैक्सिमम जो होता है उसमें 72 का होता है, लेकिन आप उसको बढ़ाने के लिए आप कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन जो उसमें ऑप्शन में होता है उसको आप 72 ही होता है। ठीक है, 40, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेस। वर्ड प्रोसेस के एक के लिए ग्राफिक समाधान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी ड्रॉप कैप, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंशन सिलेक्शन मोड। आप विस्तारित चयन मोड को कैसे अक्षम कर सकते हैं? नंबर 1, F8 दबाएं या डेल दबाएं, ESC दबाइए, एंटर दबाएं। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि अभी हम कोई चीज़ हमें चला लेते हैं तो फिर हम उसे बैक करने के लिए, अगर वो बैक नहीं हो पा रहा तो ESC दबा देते हैं। ठीक है, एस्केप, इसका सही आंसर है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप। मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या क्या ड्रॉप करते हैं, 10/8 होता है उसमें। ठीक है, तो आपका सही आंसर है ये। नेक्स्ट है 35। व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर लाइन ऑफ ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। इसका आंसर है 3। What is the shortcut key can you press to create a copyright symbol? 36। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं कि भी कॉपीराइट सिंबल कैसे बना सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, इसको आप कॉपीराइट डाल सकते हो अलर्ट Ctrl+C। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। कॉलम कितनी आप इंसर्ट कर सकते हो, इसका सही आंसर है 63। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल द फॉर्मेट। तो मैंने आपको बताया है कि मिनिमम क्या होता है, 8 डिफ़ॉल्ट होता है और मैक्सिमम आप 72 तक कर सकते हैं। अप्लाई द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। देखो मैक्सिमम जो होता है उसमें 72 का होता है, लेकिन आप उसको बढ़ाने के लिए आप कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन जो उसमें ऑप्शन में होता है उसको आप 72 ही होता है। ठीक है। 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेस। वर्ड प्रोसेस के एक के लिए ग्राफिक समाधान निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी ड्रॉप कैप, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सही। मैं बता रहा था वर्ड प्रोसेस के लिए ग्राफिक समाधान निम्नलिखित में कौन सा है, तो इसका सही आंसर है फ्लिप आर्ट। द की स्टॉकर्स Ctrl+I। आपको पता है कि Ctrl+I इटैलिक मैंने अभी भी बताया, अपने वीडियोस पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो Ctrl+I के सेम इटैलिक वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है द कैरेक्टर दैट इज रेज एंड स्मॉलर अबव द बेसलाइन अननोन। एक चरित्र जो आधार रेखा से ऊपर उठाया और छोटाया जाता है उसे कहा जाता है रेज, उठाया जाता है, हिंदी में उसको उठाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडिंग एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट्स टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर। सही आंसर इसका है टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट है 44। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट्स द स्पेलर। स्पेलिंग करेक्ट किससे करते हैं, मैंने आपको बताया F7 से आप स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 45। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज 1/1। नेक्स्ट है MS वर्ड में थिसॉरल टूल्स का उपयोग करते हैं हम, क्यों करते हैं, पर्यायवाची एंड विलोम शब्द के लिए। नेक्स्ट है दस्तावेज में ड्रॉप कैप का उपयोग क्यों किया जाता है। वाई ड्रॉप कैप आर यूज इन डॉक्यूमेंट्स। तो हम इसका करते हैं एक बड़े गिराए गए प्रारंभिक पूंजी पत्र के साथ एक पैरा शुरू करने के लिए। नेक्स्ट है इसका आंसर है सही टू बिगेन ए पैराग्राफ विद ए लार्ज ड्रॉप इनिशिएट कैपिटल लेटर। यानी कि जब हम कैपिटल लेटर को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम फर्स्ट कैरेक्टर हमें कैपिटल लेटर करना हो तो जब हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है 48। A bookmark is an item of location in document that you identify as a name of
future reference which of the following task is accomplished by using bookmark। एक दस्तावेज में एक आइटम या स्थान है जिसमें आप भविष्य के दस्तावेज भविष्य के संदर्भ के लिए नाम एक नाम के रूप में पहचानते हैं, निम्न में कौन सा वर्ग में बुकमार्क वर्ग होता है। ठीक है, इसका आंसर है दस्तावेज के विशेष स्थान पर जल्दी से कूदने के लिए, यानी कि टू क्विकली जंप द स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट्स। 49 ए वर्ड प्रोसेस वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू डू। एक सब प्रोसेसर का सबसे अधिक उपयोग करने का संभव होगा या होगा, यानी कि इसका आंसर है टाइप ए बायोग्राफी। यानी कि एक वर्ड प्रोसेसर लाइक बी यूज किसी भी उसकी हम संभावना होगी सबसे अधिक उपयोग करने की संभावना प्रोसेस में, तो टाइप ऑफ बायोग्राफी ला सकते हैं उसमें, यानी कि एक जीवनी टाइप करें। व्हाट हैपन व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर या क्लिप आर्ट। ठीक है, इसका सही आंसर है यह क्लिप आर्ट टास्क पैनल खोलता है। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल आउट ऑफ इट बिहेवियर। पहला ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विथ, बी आउट ऑफ इट एंड कंटेंट, सी आउट ऑफ इट टू विंडो, आउट ऑफ इट टू कॉलम। इसका सही आंसर है आउट ऑफ इट ऑफ कॉलम। टू आउट ऑफ इट द विड्थ ऑफ कॉलम, यानी कि स्तंभ की चौड़ाई का आधार क्या होता है। कॉलम की दाईं सीमा पर डबल क्लिक करें। देखो, जब आप किसी भी फॉन्ट होता है उसकी दाईं सीमा यानी कि राइट साइड पे डबल क्लिक करते हैं तो क्या है कि हमारी कॉलम जो है वो ऑटो फिट हो जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर है आपके लिए। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। 53 किस मेन्यू से आप हेडर और फुटर डाल सकते हैं। इसका ऑप्शन ए है इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन बी है व्यू मेन्यू, ऑप्शन सी है फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन डी है टूल्स मेन्यू। तो इसमें लिखा है किसी मेन्यू से आप हेडर और फुटर डाल सकते हैं, वो आप मेन्यू में देख सकते हैं, मेन्यू में देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर टाइपिंग हेडर टेक्स्ट यू कैन यू क्विकली एंटर फॉल्टर टेक्स्ट। यानी कि हेडर टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप फुटर टेक्स्ट कैसे जल्दी दर्ज कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर के बीच स्विच पर क्लिक करें और फिर टेक्स्ट टाइप करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ क्वेश्चन और हैं वो MS ऑफिस के मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, आप उसको एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, बाकी मैं कल बताता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फॉलो करना ना भूलें।